क्या है 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर? कल रात देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उस पैकेज की डिटेल शेयर करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि क्या है उस पैकेज के अंदर, किसको क्या लाभ मिलेगा और ये सिर्फ पहला दिन था। अगले आने वाले कुछ दिन तक हर रोज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बताएंगी कि पैकेज के अंदर क्या है। तो आज क्या घोषणा हुई है, क्या डिटेल्स थी इस पैकेज की जो बताई गई है वित्त मंत्री द्वारा, उन पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि आज जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करी वित्त मंत्री जी ने, तो उनका फोकस पहले उन्हीं बातों पर था जो कल प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन में कही थी। जैसे कि जो 5 इंपॉर्टेंट प्लस 5 मुख्य स्तंभों की बात की थी, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड्स, इन पर डिस्कशन हुआ। और 4L यानी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज, इन पर डिस्कशन हुआ। उसके साथ साथ जो लोकल ब्रांड्स हैं, जो स्वदेशी ब्रांड्स हैं, उनको ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना, उनको ग्लोबल ब्रांड्स बनाना, इस पर फोकस रहा स्टार्टिंग में। उसके बाद बात हुई आत्मनिर्भर भारत की और उसका वही उदाहरण था कि देश में अभी तक नाम मात्र को पीपीई किट और मास्क बनते थे, लेकिन अब 2 लाख मास्क और पीपीई किट बन रहे हैं देश के अंदर। उसके साथ साथ जो वेंटिलेटर्स का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की एक जो छवि है उसको और मजबूत करता है। उसके साथ साथ जो मेन फोकस था वो ये था कि एक नया भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, बिल्डिंग ए न्यू इंडिया विच इज आत्मनिर्भर, यानी आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत से ही सरकार ने जो कमजोर तबका है, जो गरीब तबका है, उसको लाभ देने की कोशिश करी है, यानी कहीं ना कहीं उसको सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया जाए, इस तरह से सरकार की योजनाएं रही हैं। जैसे कि हम बात करते हैं डीबीटी योजना की, उज्ज्वला योजना की, आयुष्मान भारत, पीएम फसल बीमा योजना और पीएम किसान योजना, ये वो योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ कमजोर तबके को, गरीब लोगों को पहुंचा है। उसके बाद जो एमएसएमई, जो लघु और मध्यम उद्योग है, उनको लाभ, उनके लिए 6 मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑटोमेटिक कोलेटरल फ्री लोन की व्यवस्था की गई है। 3 लाख करोड़ का लोन मिलेगा बिना किसी गारंटी के। जी हाँ, 3 लाख करोड़ का लोन मिलेगा बिना गारंटी के और इससे लगभग जो 45 लाख एमएसएमईज हैं उनको फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ जो स्ट्रेस, जो तनाव में एमएसएमईज हैं, उनके लिए 20 लाख करोड़ लिक्विडिटी की व्यवस्था की गई है, जिससे 2 लाख एमएसएमईज को फायदा मिलने वाला है। उसके बाद देखिए एमएसएमईज की जो डेफिनेशन है उसमें बदलाव किया है। अब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ का टर्नओवर वाली जो एमएसएमईज है वो माइक्रो बिजनेस में आएंगी और 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर जो है वो मीडियम बिजनेस कहलाएंगे। उसके बाद 200 करोड़ तक का के लिए 200 करोड़ तक के एमएसएमईज के लिए ग्लोबल टेंडर की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के लिए भी यहाँ पर इस पैकेज में घोषणा की गई है। देखिए ऐसे कंपनीज जिनमें 100 से कम 100 एम्प्लॉयज हैं और 90 एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो 15,000 या उससे कम है, उनका पूरा कंट्रीब्यूशन 24% का सरकार कर रही थी और ये जो था वो 3 महीने यानी मार्च, अप्रैल और मई के लिए था। इसको बढ़ाकर अगले 3 महीने के लिए और कर दिया, यानी अगस्त तक जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो सरकार द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो इस स्कीम में नहीं आते हैं, यानी 100 एम्प्लॉयज और 90 एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो आपकी 15,000 या उससे कम होनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है उसको घटाकर 10-10% कर दिया गया है, जिससे जो टेक होम सैलरी है उसमें इजाफा होगा। उसके साथ साथ जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनएफबीसी हैं, उनके लिए 30,000 करोड़ की स्कीम की शुरुआत की जा रही है। उसके बाद जो टैक्सेशन की बात की जाए तो टीडीएस रेट है वो 25% रिड्यूस कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए, यानी अब से कल से ये एप्लीकेबल होगा और ये 31 मार्च 2021 तक चलेगा, यानी जो टीडीएस है वो 25% कम होगा। उसके बाद जो ड्यू डेट है आईटीआर फाइल करने की उसको भी बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। तो ये मेजर कुछ पॉइंट्स थे, जो मेजर डिसीजन थे लिए गए हैं, जिनकी आज घोषणा करेंगे वित्त मंत्री जी द्वारा। उसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया है, ₹45,000 करोड़ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन थ्रू ए पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर एनबीएफसीज, ये भी घोषणा हुई है।
तो ये सारे मेन पॉइंट्स थे जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए। ये सारी वो चीजें आती हैं 20 लाख करोड़ के जो पैकेज की घोषणा कल की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नाम संबोधन के समय। अभी देखिए कल परसों एक कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अलग-अलग वर्गों के लिए इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में क्या है इसकी घोषणाएं की जाएंगी। लेकिन फिलहाल की यही सारी घोषणाएं हुई थी। इसमें जो मेन फोकस था वो एमएसएमईज यानी लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए था। इसी के साथ ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे रिलेटेड जो डिटेल्स थी 20 लाख के करोड़ के पैकेज की, उस पर ही हमने वीडियो बनाया। इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।